हेलो क्लास 11। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th इतिहास का चैप्टर नंबर 5 और इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो चैप्टर के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके पास आता है वो है अभ्यास प्रश्न यानी कि पाठ्य पुस्तक से। इसमें आपके पास संक्षेप में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको प्रश्न एक है आपके पास, मंगोलों के लिए व्यापार इतना महत्वपूर्ण क्यों था। तो होप आपने चैप्टर तो पढ़ लिया होगा। उसके बाद आपको जो एक क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आपको आसानी से थोड़ा समझ में आ जाएंगे। और अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो वो चैप्टर आप पहले रीड कर लो, उसके बाद आपको जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो थोड़ा ईजिली समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला क्वेश्चन है, मंगोलों के लिए व्यापार इतना महत्वपूर्ण क्यों था। तो यहाँ पर आप देखो स्टेपी क्षेत्रों में क्या था, यहाँ पर संसाधनों की कमी के कारण मंगोलों और मध्य एशियाई, यहाँ पर है ये जो यायावरों है ना यहाँ पर, तो इसको आप यहाँ पे से इसको कट कर दो, ठीक है। व्यापार और वस्तु विनिमय के लिए उनके पड़ोसी चीन वासियों के पास जाना पड़ता था, ठीक है। तो व्यापारियों होगा आपका यहाँ पर, ठीक है। व्यापारियों को व्यापार और वस्तु विनिमय, तो यहाँ पर जो यायावरों लिखा है ना इसको व्यापारियों कर दो आप, ठीक है। तो व्यापारियों को क्या करना पड़ता था, व्यापार और वस्तु विनिमय के लिए उनके पड़ोसी चीन वासियों के पास जाना पड़ता था और यह व्यवस्था दोनों पक्षों के लिए लाभकारी थी, ठीक है। फिर यहाँ पर यायावर है, तो यहाँ पर आप देखो दो व्यापारी हैं, ठीक है। कबीलेवासी खेती से प्राप्त यहाँ पर है उत्पादों और लोहे के उपकरणों को चीन से लाते थे और यहाँ पर है घोड़ों, जो घोड़े हैं फर व स्टेपी में पकड़े गए शिकार का विनिमय करते थे। फिर आगे आप देखो उन्हें वाणिज्यिक क्रियाकलापों में काफ़ी तनाव का सामना करना पड़ता था और इसका कारण यह था कि दोनों पक्ष अधिकाधिक लाभ कमाना चाहते थे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लाभ कमाना चाहते थे। जलवायु के अत्यधिक ठंडा या गर्म होने के कारण स्टेपी प्रदेशों में खेती करना केवल कुछ ही ऋतुओं में संभव था, परंतु मंगोलों ने सुदूर पश्चिम के तुर्की के विपरीत जो कृषि कार्य नहीं किया, इसलिए जो खाद्य उत्पादनों यहाँ पर जो खाद्य उत्पाद तथा लोहे के उपकरणों के लिए उन्हें चीन जाना पड़ता था। फिर यहाँ पर इसी प्रकार पशुपालक और यहाँ पर आखेटक समाज का क्या करते थे, जीन व्यापार के अभाव में असंभव था, ठीक है। समाज का जीन, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास आता है प्रश्न दो है हमारे पास। यहाँ पर है, चंगेज़ खान ने यह क्यों अनुभव किया कि मंगोल कबीलों को क्या करते थे, नवीन सामाजिक और सैनिक इकाइयों में विभक्त करने की आवश्यकता है। तो इसका आप उत्तर देखो यहाँ पर, मंगोलों और अन्य अनेक घुमक्कड़, यहाँ पर आप देखो मंगोलों अन्य अनेक घुमक्कड़ समाजों में प्रत्येक जवान सदस्य क्या करता था, हथियारबंद होते थे। जब कभी आवश्यकता पड़ती थी तो यही लोग क्या करते थे, सशस्त्र सेना के रूप में संगठित हो जाते थे। विभिन्न मंगोल, यहाँ पर आगे इसको मैं थोड़ा स्लाइड कर लेता हूँ ऊपर, यहाँ पर है विभिन्न मंगोल जनजातियों के एकीकरण और उसके पश्चात विभिन्न लोगों के खिलाफ अभियानों के जो चंगेज़ खान की सेना में नए सदस्य शामिल हुए, ठीक है। इस प्रकार उसकी सेना जो कि क्या होती थी, अपेक्षाकृत छोटी और अविभेदित समूह थी, वह क्या हो गई, यहाँ पर है अविश्वसनीय रूप से एक विशाल, ठीक है, यहाँ पर है विषम जातीय संगठन में परिवर्तित हो गई। इसमें उसकी सत्ता को अपनी इच्छा से स्वीकार करने वाले तुर्की मूल के यहाँ पर है उइगुर समुदाय, यहाँ पर इस समुदाय को आप याद रखो, यहाँ पर उइगुर समुदाय के लोग शामिल थे, ठीक है। केराइटों जैसे द्वारा यहाँ पर है केराइटों जैसे द्वारा जो पराजित सत्रों को भी यहाँ महासंघ में शामिल कर लिया गया था। फिर आप देखो यहाँ पर आगे है, चंगेज़ खान उन विभिन्न जनजातीय समूहों जो उसके महासंघ के सदस्य थे उनकी पहचान को क्या करता था, योजनाबद्ध रूप से मिटाने को यहाँ पर है कृत संकल्प था, ठीक है। तो कृत संकल्प था यहाँ पर उसकी, यहाँ पर आप देखो उसकी सेना स्टेपी क्षेत्रों की पुरानी दशमलव प्रणाली के अनुसार गठित की गई थी और यह 10,000 और 10,000 सैनिकों की एक इकाई में विभक्त थी। पुरानी जो प्रणाली में कुल कितने होते थे, क्लैन यानी कि कबीले, ट्राइब और सैनिक क्या होते थे, दशमलव इकाइयाँ एक साथ कायम थी, ठीक है। चंगेज़ खान ने इस प्रथा को समाप्त किया और उसने क्या किया, यहाँ पर प्राचीन जनजातीय समूहों को विभाजित कर उनके सदस्यों को नवीन सैनिक इकाइयों में विभाजित कर दिया, ठीक है। और इसके अतिरिक्त क्या किया उसने, उस व्यक्ति को कठोर दंड दिया जाता था जो अपने अधिकारी से अनुमति लिए बिना बाहर जाने का प्रयास करता था। फिर आगे आप देखो यहाँ पर सैनिकों की सबसे बड़ी इकाई लगभग यहाँ पर आप देखो 10,000 सैनिकों जिसे क्या करते थे,
तुमन कहा जाता था। इन 10,000 सैनिक उन्हें तुमन कहा जाता था की थी, ठीक है, जिसमें विभिन्न कबीलों के कुलों के सदस्य शामिल होते थे। और इसके साथ साथ क्या होते थे, इसने स्टेपी क्षेत्र की पुरानी सामाजिक व्यवस्था को भी बदल दिया और विभिन्न वंशों व कुलों को क्या कर दिया, एकत्रित कर उसके संस्थापक यहाँ पर है चंगेज़ खान ने इन सभी को एक नई पहचान दी। चंगेज़ खान ने यहाँ पर क्या किया, मंगोलियाई कबीलों को क्या किया, नवीन सामाजिक व सैन्य इकाइयों में विभक्त कर दिया। इसका कारण यह था कि उसे यह संदेह था। उसका कारण क्या था, उसका कारण यह था कि उसे यह संदेश था कि कहीं ये भी लोग संगठित होकर उसकी सत्ता न पलट दें और अपने अपने साम्राज्य स्थापित न कर लें। तो यही जो कुछ कारण थे उसके ये सब करने के। फिर यहाँ पर थोड़ा सा और दिया गया, यही कारण था कि चंगेज़ खान को ऐसा अनुभव हुआ कि मंगोल कबीलों को नवीन सामाजिक और सैनिक इकाइयों में विभक्त किए जाएं। तो अब यहाँ पर हम प्रश्न 3 देखते हैं। प्रश्न 3 है हमारे पास, यास के बारे में यहाँ पर है परवर्ती मंगोलों का चिंतन किस प्रकार चंगेज़ खान की स्मृति के साथ जुड़े हुए उनके यहाँ पर है उनके तनावपूर्ण संबंधों को उजागर करता है। तो यहाँ पर उत्तर आप देखो इसका, चंगेज़ खान के पश्चात परवर्ती मंगोलों ने यास को स्वीकार कर लिया, किंतु उनके मध्य चंगेज़ खान की स्मृति के साथ उनके मन में भारी तनाव था, ठीक है। परिणामतः यहाँ पर क्या हुआ, परिणामतः वे एक होकर न रह सके और उनमें क्या हुआ, परस्पर फूट पड़ गई यानी कि आपस में वो झगड़ गए, ठीक है। स्थानबद्धता का दबाव मंगोल यहाँ पर है निवास संस्थानों के नए भागों में ज़्यादा व्यापक था। इसके बाद थोड़ा सा स्लाइड को मैं ऊपर करता हूँ। उन भागों में जो क्या होते थे, घुमक्कड़ मूल स्टेपी आवास से दूर थे, वहाँ धीरे धीरे यहाँ पर है 13वीं सदी के मध्य तक यहाँ पर भाइयों के मध्य पिता के द्वारा अर्जित धन को मिल बांटकर इस्तेमाल करने के स्थान पर व्यक्तिगत राजवंश बनाने की भावना उभरने लगी और हर एक अपने क्या करने लगा, उलूस यानी कि अधिकृत क्षेत्र का स्वामी बनकर एक नए राज्य की स्थापना करना चाहता था। यह आंशिक उत्तराधिकार के संघर्ष का परिणाम था। इसमें चंगेज़ खान के वंशजों के मध्य महान जो पद प्राप्ति व उत्कृष्ट चारागाही भूमि प्राप्त के लिए होड़ होती थी। चीन व ईरान दोनों पर शासन करने के लिए आए जो क्या होते हैं टोलुई वंशज थे ने क्या किया, युआन और यहाँ पर है इल खानी की स्थापना की। और यहाँ पर है जोची ने सुनहरा गिरोह यानी कि गोल्डन होर्ड जिसे हम कहते हैं का गठन किया था। अब आप यहाँ पर देखो, ये आपका यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। जोची ने सुनहरा गिरोह किसने गठन किया था, गोल्डन होर्ड यानी कि सुनहरा गिरोह वो किया था जोची ने, ठीक है। जोची ने गठन किया था सुनहरा गिरोह की। फिर यहाँ पर और रूस के स्टेपी क्षेत्र पर कब्जा किया। उसके बाद उसने क्या किया, रूस के स्टेपी क्षेत्र पर कब्जा किया और यहाँ पर है चगताई के वंशज मध्य एशिया व रूस के गोल्डन होर्ड के स्टेपी निवासियों में यहाँ पर है यायावर परंपराएं सर्वाधिक समय तक चली। फिर है वस्तुतः याम मंगोल जनजाति की यहाँ पर है प्रथागत रीति रिवाजों का एक संकल्प था, जिसे चंगेज़ खान के वंशजों ने चंगेज़ खान की विधि संहिता कहा। अब जो चंगेज़ खान के वंश थे उन्होंने उसे क्या कहा, चंगेज़ खान की विधि संहिता कहा। और उसके वंशज अच्छी तरह जानते थे कि 1221 में चंगेज़ खान ने अपने यहाँ पर है हुक्मनामा, ठीक है, हुक्मनामा में बुखारा के लोगों की नींद की तो यहाँ पर आप देखो निंदा की थी, ठीक है, जो यहाँ पर बुखारा के लोगों की निंदा की थी और उन्हें पापी कहा था और यह चेतावनी दी थी कि अपने यहाँ पर है प्रायश्चित के लिए वे अपना छिपा धन उसे क्या कर दें, दे दे। यानी कि ये सभी उनके साथ हुआ था। इस यास ने उनके उत्तराधिकारियों, ठीक है, के शासनकाल में काफ़ी कठिनाई उत्पन्न कर दी और चंगेज़ खान की स्मृति को ध्यान में रखते हुए इसने क्या किया, संकालु और तनावपूर्ण संबंध उत्पन्न किए। फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं इसी का उत्तर जो आपका, इसका थोड़ा लेंथी उत्तर है तो इसका आप देखो। उनके वंशज बाद में मंगोलों पर चंगेज़ खान के कठोर नियमों को अपनी प्रजा पर लागू नहीं कर सकते थे। इसका कारण यह था कि वे अब स्वयं काफ़ी सभ्य हो चुके थे और उनके सभ्य जातियों के लोगों पर उनका राज्य स्थापित हो चुका था। निस्संदेह चंगेज़ खान के वंशजों को विरासत के रूप में जो कुछ भी मिला वह महत्वपूर्ण था, लेकिन उनके सामने एक समस्या थी। उन्हें अब एक यहाँ पर है स्थानबद्ध समाज में अपनी धाक जमानी थी और इस बदले हुए समय में
वीरता की वह तस्वीर पेश नहीं कर सकते थे, जैसा कि चंगेज खान ने की थी। इस प्रकार यास का संकलन चंगेज खान की स्मृति के साथ गहराई से जुड़ा था। तो फिर आप यहाँ पर अब चौथा प्रश्न देखो। चौथा प्रश्न है हमारे पास, यदि इतिहास नगरों में रहने वाले साहित्यकारों ने लिखित विवरणों पर निर्भर करता है तो यहाँ पर है यायावर समाजों में के बारे में हमेशा प्रतिकूल विचार ही रखे जाएंगे। क्या आप इस कथन से सहमत है? क्या आप इसका कारण बताएंगे कि फारसी यहाँ पर है इतिवृत्तकारी ने मंगोल अभियानों में मारे गए लोगों की इतनी बढ़ा चढ़ाकर संख्या क्यों बताई है? तो इसका उत्तर आप देखो यहाँ पर, इस तथ्य में कोई संदेह नहीं है कि इतिहास लिखित तथ्यों पर भरोसा करता है। वह क्या होता है यहाँ पर, साक्ष्यों की पृष्ठभूमि पर ही लिखा जाता है। यदि यहाँ पर है नगरों में रहने वाले साहित्यकारों के लिखित विवरणों से इतिहास रचा गया हो तो यायावर समाजों के प्रति यहाँ पर आप देखो हमेशा क्या होते हैं, विपरीत विचार ही रखे जाएंगे। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि कथन सही है। कारण यह है कि फ़ारसी इतिहासकारों ने मंगोल अभियानों में मारे गए लोगों की संख्या बढ़ा चढ़ाकर बताई है ताकि लोग अपने शासकों के प्रति वफादार बने रहें और इससे मंगोल जो शासक को कमज़ोर समझकर अन्य मंगोल उनके देश में न घुस आएँ। इसके साथ ही इतिहासकारों को मंगोलों का संरक्षण प्राप्त नहीं था। फिर इसके आगे आप इसी का उत्तर आप आगे देखो। इस खानी ईरान में 13वीं सदी के आखिर यहाँ पर दशक में फ़ारसी इतिहास वृत्त में महान खानों द्वारा की गई रक्त रंजित हत्याओं का विस्तृत वर्णन यहाँ पर किया गया है और मृतकों की संख्या बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त की गई है। उदाहरण के लिए एक चश्मदीद गवाह ने इस विवरण के विरोध में लिखा है कि बुखारा की किले की रक्षा के लिए यहाँ पर है 400 सैनिक तैनात थे। इसके अतिरिक्त इस खानी इतिहास वृत्त में यह विवरण दिया गया कि बुखारा के किले पर हुए आक्रमण में 3000 सैनिक हताहत हुए। यद्यपि इस खानी विवरण में अभी भी चंगेज खान की प्रशंसा की जाती थी, तथापि उनमें साथ ही यहाँ पर है तसल्ली बख्श यह कथन भी दिया जाने लगा कि समय बदल चुका है और अब खून खराबा समाप्त हो चुका है। चंगेज खान के वंशज अपनी यहाँ पर प्रजा में यह धारणा नहीं कायम कर पाए कि इस बदले हुए समय में वीरता की ऐसी तस्वीर नहीं पेश कर सकते थे जैसे उनके पूर्वज चंगेज खान ने की थी। तो इसके बाद हम आगे देखते हैं, संक्षेप में निबंध लिखिए। तो यहाँ पर आपको निबंध लिखना है थोड़ा संक्षेप में। तो यहाँ पर आप देखो, पांचवा प्रश्न है यहाँ पर, मंगोल और यहाँ पर है बेदोइन समाज की यायावरी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए यह बताइए कि आपके विचार में किस तरह अनेक ऐतिहासिक अनुभव एक दूसरे से भिन्न थे। इन भिन्नताओं से जुड़े कारणों को यहाँ पर समझने के लिए आप क्या स्पष्टीकरण देंगे? तो इसका उत्तर आप देखो, मंगोल विविध जन समुदाय का निकाय था। ठीक है, ये लोग पूर्व में तातार, खितान और यहाँ पर मंचू लोगों से और पश्चिमी में तुर्की कबीलों से भाषागत समानता होने के परिणाम स्वरूप परस्पर जुड़े हुए थे। कुछ मंगोल पशुपालक थे और कुछ शिकारी संग्राहक थे। पशुपालक घोड़ों, भेड़ों और कुछ हद तक अन्य पशुओं जैसे ऊँट और बकरी को भी पालते थे। उनका यायावरीकरण मध्य एशिया की जो चारण भूमि में हुआ, जो आज के आधुनिक मंगोलिया राज्य का भूभाग है। इस क्षेत्र का यहाँ पर आप देखो दृश्य आज जैसा है अत्यंत मनोरम था और यहाँ पर आप देखो और क्षितिज अत्यंत विस्तृत और यहाँ पर है लहरिया मैदान में घिरा था। पशुचारण के लिए यहाँ पर अनेक हरे घास के मैदान और यहाँ पर प्रचुर मात्रा में छोटे मोटे शिकार अनुकूल ऋतुओं में उपलब्ध हो जाते थे। शिकारी संग्राहक लोग क्या करते थे, पशुपालक कबीलों के आवास क्षेत्र के उत्तरी भाग में यहाँ पर साइबेरिया वनों में रहते थे और वे पशुपालक क्या करते थे, लोगों की अपेक्षा अधिक निर्धन होते थे तथा क्या करते थे, वो ग्रीष्म काल में पकड़े गए जानवरों की खाल के व्यापार से अपने यहाँ पर है जीविकोपार्जन करते थे। और मंगोलों ने क्या किया, अपने पश्चिम के तुर्कों के विपरीत कृषि कार्य को नहीं अपनाया। कारण यह था कि शिकारी संग्राहकों की यहाँ पर आप देखो अर्थव्यवस्था धनी आबादी वाले क्षेत्रों का भरण पोषण करने में समर्थ थी, इसलिए
इन क्षेत्रों में कोई नगर विशेष रूप से नहीं उभरे। मंगोल तंबू और यहाँ पर है जरों यानी कि जर्स जिसे हम कहते हैं में रहते थे और अपने पशुओं के साथ शीतकालीन निवास स्थान में ग्रीष्मकालीन चारण भूमि की ओर चले जाते थे। फिर आप देखो यहाँ पर नृजातीय तथा भाषीय संबंधों के कारण मंगोल समाज आपस में संगठित था, पर उपलब्ध आर्थिक संस्थानों में यहाँ पर आप देखो संस्थानों में कमी परिणाम स्वरूप उनका समाज अनेक यहाँ पर पितृपक्षीय वंशों में बटा हुआ था। ठीक है, समृद्ध परिवारों में सदस्यों की तादाद ज़्यादा होती थी और पशु व चारण भूमि व्यापक स्तर पर उनके पास रहती थी। ठीक है, तो अभी आप आगे देखते हैं। इसके परिणाम स्वरूप उनका स्थानीय राजनीति पर नियंत्रण रहता था। यहाँ पर शीत ऋतु के समय इकट्ठा की गई शिकार सामग्री और अन्य भंडार में रखी हुई सामग्रियों के समाप्त हो जाने पर या वर्षा के अभाव में उन्हें हरे भरे घास के मैदान की खोज में लगातार भटकना पड़ता था। अतः उनमें क्या होता था, परस्पर संघर्ष होता रहता था। पशुधन के लिए लूटपाट भी उनके द्वारा की जाती थी। प्रायः मंगोल परिवारों के समूह आक्रमण करने, यहाँ पर आप देखो आक्रमण करने और अपनी रक्षा के लिए अधिक शक्तिशाली और समृद्ध कुलों से मित्रता कर लेते थे और यहाँ पर है परिसंघ का निर्माण कर लेते थे। कुछ यहाँ पर उपवादों को यदि छोड़ दिया जाए तो ऐसे परिसंघ प्रायः अत्यधिक छोटे और यहाँ पर है अल्पकालिक समय के लिए होते थे। मंगोल और तुर्की के कबीलों को मिलाकर चंगेज खान द्वारा निर्मित परिसंघ 5वीं सदी के यहाँ पर है अटिल्ला मृत्यु यहाँ पर 453 ईस्वी द्वारा निर्मित परिसंघ के बराबर था। तो उसके बाद आप यहाँ पर आगे देखो, इसका उत्तर है अटिला के बनाए गए परिसंघ के विपरीत यहाँ पर चंगेज खान की राजनीतिक व्यवस्था बहुत स्थायी रही और अपने संस्थापक की मृत्यु के बाद भी बरकरार रही। यह व्यवस्था इतनी सुदृढ़ यहाँ पर थी कि चीन, ईरान और पूर्वी यूरोपीय देशों की उन्नत शस्त्रों से लैस विशाल सेनाओं का सामना कर सकती थी। मंगोलों ने इन क्षेत्रों में नियंत्रण करने के साथ ही साथ जटिल कृषि अर्थव्यवस्था एवं यहाँ पर है नगरीय आवासी यहाँ पर स्थानबद्ध समाजों का बड़ी कुशलता से प्रशासन किया था। मंगोलों के रीति रिवाज पर परंपराएं इन लोगों से बिल्कुल भिन्न थी। उसके बाद आगे यहाँ पर इसका उत्तर है, इसके अतिरिक्त यायावरी सामाजिक और राजनीतिक संगठन कृषि अर्थव्यवस्थाओं से अधिक भिन्न थे, परंतु ये दोनों क्या करते थे, यहाँ पर हम देखते, थोड़ा स्लाइड करता हूँ मैं से, ये दोनों समाज एक दूसरे की व्यवस्था से अनजान नहीं थे। दरअसल स्टेपी प्रदेशों में संस्थानों के अभाव की वजह से मंगोलों और मध्य एशियाई यायावरों को व्यापार और वस्तु विनिमय हेतु चीन के स्थायी निवासियों के यहाँ जाना पड़ता था। यह व्यवस्था दोनों समाजों के लिए लाभदायी थी। यायावर कबीले कृषि कार्य से उत्पादित वस्तुओं और लोहे के उपकरणों को चीन लाते थे और यहाँ पर फिर क्या करते थे, और फर, घोड़े और स्टेपी में पकड़े गए शिकार का विनिमय करते थे। यह सत्य है कि उनमें वाणिज्यिक कार्यप्रणाली के अंतर्गत काफ़ी तनाव का सामना करना पड़ता था, क्योंकि दोनों समाज अधिकाधिक लाभ कमाना चाहते थे और इसके अतिरिक्त जब मंगोल कबीलों के साथ मिलकर व्यापार करते थे तो उन्हें चीनी पड़ोसियों की बेहतर शर्तें रखने के लिए बाध्य कर देती थी। कभी कभी ये लोग क्या करते थे, व्यापारिक रिश्तों को छोड़कर यानी कि छोड़ करें फिर यहाँ पर हैं केवल लूटपाट करने लगते थे। निसंदेह दूसरी तरफ चीन की महान दीवार उत्तरी चीन के किसानों पर यायावरों द्वारा लगातार आक्रमणों और उनमें लूटपाट के कारण उत्पन्न अस्थिरता और भय का एक प्रभावशाली आंखों देखा यानी कि प्रत्यक्ष सबूत है। तो यहाँ पर आप देखो, इससे यायावरों की आतंक नीति का साफ पता चलता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर प्रश्न 6 देखते हैं। प्रश्न 6 हमारे पास 13वीं शताब्दी के मध्य में मंगोलिया द्वारा यहाँ पर है निर्मित ये जो वर्ड है यहाँ पर पैक्स मंगोलिका का निम्नलिखित विवरण उसके चित्र की किस तरह उजागर करता है। ठीक है, उसके चित्र को किस तरह से उजागर करता है। तो यहाँ पर जो देखो आपको यहाँ पर थोड़ी सी एक डिटेल दी गई है, एक फ्रांसीसिकन भिक्षु। तो ये जो जितना भी है इसको आप खुद रीड कर सकते हैं। यहाँ पर इसको आप रीड करें, उसके आधार पर आपको यहाँ पर नीचे यहाँ पर उत्तर लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको आंसर बताता हूँ। यहाँ पर उपरोक्त अनुच्छेद में 13वीं शताब्दी के मध्य में मंगोलियों द्वारा यहाँ पर निर्मित पैक्स मंगोलिका का विवरण कई यहाँ पर है दृष्टिकोण से उसके चरित्र को स्पष्ट करता है। तो यहाँ पर आगे देखते हैं हम इसका उत्तर। जैसे कि पॉइंट कुछ है, फ्रांस के सम्राट लुई 16 के द्वारा एक यहाँ पर है फ्रांसीसिकन भिक्षु यहाँ पर है सुब्रुक निवासी विलियम को क्या हुआ, मौके की राजधानी
यहाँ पर है कारकोरम भेजे जाने से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि चंगेज खान के पश्चात आने वाले शासकों ने अपने पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध कायम किए थे। यह घटना मंगोलियाई यहाँ पर शासकों की कूटनीतिक और सभ्य होने का प्रमाण या साक्ष्य मानी जा सकती है। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर फ्रांस के सम्राट लुई 16 के द्वारा विलियम को मोको की राजधानी यहाँ पर है काराकोरम भेजना, हंगरी की महिला पैकेट, यानी कि जो ये पैकेट है यहाँ पर आप वो वाला पैकेट मत समझे जो कुरकुरे चिप्स का आप खाते हो, पैकेट यहाँ पर उनका नाम था। किसका? यहाँ पर आप देखो, फ्रांस के सम्राट लुई 16 द्वारा विलियम को मौके की राजधानी, ठीक है, कारोकारम भेजना, हंगरी की महिला पैकेट, हंगरी की जो महिला थी पैकेट से मिलना व उसके द्वारा यहाँ पर है राजकुमारों की एक पत्नी, ठीक है, पत्नी की सेवा करना, तथा फारसी यहाँ पर है जोहरों और यहाँ पर है गुइयोम बूसेर का यहाँ पर कारकोरम में मिलना व उससे संपर्क रखना, ये भी सभी तथ्य यह उजागर करते हैं कि मंगोल शासक काफ़ी यहाँ पर है शान शौकत व विलासितापूर्ण, ठीक है, विलासितापूर्ण है यहाँ पर जीवन बिताते थे, ठीक है। सेवा करने के लिए उनके द्वारा नौकर व कारीगर विश्व के अनेक भागों से लाए गए थे और इन सेविकाओं और कारीगरों को उचित वेतन मिलता था, इसलिए वे मंगोल क्या करते थे, शासन में उनके दरबारों में रहते थे। निसंदेह तब तक मंगोल पहले की अपेक्षा काफ़ी सभ्य व समृद्ध हो चुके थे। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट है यहाँ पर विशाल, यहाँ पर है दरबारी उत्सवों में उनके पुजारियों, यहाँ पर है मुसलमानों, बौद्धों व ताओ, यहाँ पर जो पुजारियों द्वारा महान खान, और यहाँ पर है महान खान, तो यहाँ पर जो नाम है यहाँ पर महान खान मोंके यहाँ पर, ठीक है, मोंके को आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित किया जाना यह स्पष्ट करता है कि मंगोल शासक धार्मिक सहिष्णु थे और सभी लोगों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्ति के इच्छुक थे। मंगोल शासन यहाँ पर बहुजातीय और बहुभाषीय व बहुधर्मीय था। मंगोल शासकों के दृष्टिकोण में क्या होते थे, सभी धर्म समान थे। तो इसको देखकर आपको यहाँ पर क्या लगता है, ठीक है, उपरोक्त यहाँ पर निष्कर्षों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मंगोल शासक कूटनीतिज्ञ, चतुर, महान, महत्वाकांक्षी और यहाँ पर है विलासितापूर्ण जीवन शैली के धनी व धार्मिक दृष्टिकोण से यहाँ पर है अस्तित्ववादी थे। वे धार्मिक कट्टरवाद, ठीक है, यानी कि वो धर्म के रूप में वो बहुत ज़्यादा कट्टर थे, ठीक है, से काफ़ी दूर थे, यानी कि हाँ वो इन चीज़ों से काफ़ी दूर थे, धर्म के रूप में जो कट्टरता थी उससे वो काफ़ी दूर थे। उनका जीवन स्तर करीब करीब सभ्य था, ठीक है, यानी कि बहुत अच्छा वो जीवन स्तर जीते थे। सो क्लास 11th यहाँ पर आपके इतिहास का चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं और आप क्लास 11th अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो भी मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर देख सकते हैं। मैंने सभी पे वीडियो बना रखी है, आप सिंपली चैप्टर का नेम लिख के बाय मॉडर्न मास्टर जी करके सर्च कर सकते हैं। तो तब तक के लिए पढ़ते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।